के वाजपेयी, ये पतंगबाजी काइट फ्लाइंग हो रही है या थोड़ी धड़कनें बढ़ा रहा है? इस तरह का जो बयान दिया जाता है इंडिया की तरफ से, एनडीए में धड़कनें बढ़ रही हैं। नहीं, मैंने सुना है अभी सबको, लेकिन इंडिया की तरफ से जो बयान आ रहा है उसमें ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम विश्वास मत हासिल कर लेंगे। ये तो कहीं नहीं आ रहा। तो कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन अगर नंबर गेम देखो तो नंबर तो सीधे साधे दिख रहे हैं। और एक बात बताइए ना, बीजेपी के कभी टूटे हैं क्या? मतलब अभी तक तो 9 साल में कहीं जेडीयू के भी नहीं टूटने की, जैसा बता रहे राजीव रंजन। लेकिन एक बात तो है, बहुमत साबित नीतीश कुमार को करना है। मतलब ये मार्क करेंगे जरा। इसमें मैं अब थोड़ा सा हल्के अंदाज में कह रहा हूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जी। आप बिहार में आज की तारीख में मौजूदा परिस्थिति में, ऐसा नहीं है कि आपकी पहुंच नहीं है, पर ना आप 3 में हैं ना 13 में। ये मुझे मालूम था। तो आज आप बैठकर नहीं, दर्शक दीर्घा में, वो ऑग्डन नाश एक कवि होते थे बहुत मशहूर, द स्पेक्टेटर पोएम लिखी थी, तो दर्शक दीर्घा में देखकर मजा ले रहे हैं। ये और मुझे मालूम था। जिम्मेदारी आप जो कह रहे हैं, नीतिगत विरोध है ही आपका। संदीप जी, मुझे मालूम था कि आप पॉलिटिकल तंज हम पर कसेंगे, इसीलिए हम जनता को ही बता दें कि बिहार में हमारी पार्टी जो रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट से, वो पार्टी है। एमएलए एक जीता था पिछले चुनाव में, और वो चला गया जेडीयू वालों के पार्टी में। तो इसमें हमें क्या, लेकिन चूंकि हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं और बिहार बेस पार्टी है, तो हमारा राजनीतिक हस्तक्षेप हर जगह रहता है और हम हर चीजों का संज्ञान लेते हैं। उन संज्ञान को देखते हुए ये तथ्य शामिल हो रहे हैं। विधानसभा 7 हो जाए चुनाव लोकसभा के, वो संभावना फिर से सामने आने लगी है क्या? ये तो हमारे चिराग बाबू ने तो बहुत पहले कहा था कि विधानसभा पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएगी। ये बहुत पहले कहा हुआ है, लेकिन वो संभावना अब और मजबूती से सामने आती दिख रही है। नहीं, हमें लगता नहीं। देखिए, फेयरली आई एम टेलिंग यू, हमें लगता नहीं बीजेपी का कोई टूटेगा नहीं, जेडीयू का टूटेगा नहीं, जैसा राजीव रंजन बता रहे हैं। और 128 की संख्या है, तो और 123 तो है ही, बिल्कुल है। जीतन राम मांझी या सुमित सिंह, उनकी बात को हम इधर भी कर जीतन राम मांझी के बार बार स्टेटमेंट आ रही है। आपने ठीक कहा कि वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन उनके साहबजादे जो हैं वो इस मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। और साहबजादे का बयान आया कि पिता को मुख्यमंत्री बनाने को वो तैयार बैठे, साहबजादे को बना देंगे कुछ। अब देखिए, राजनीतिक कलाबाजियां तो बिहार में होती रहती हैं। वो तो कलाबाजी, चौधरी की कलाबाजी नहीं देखी, कलाबाजी तो आजकल चल रही है ना, कलाबाजियों का। लेकिन अब घड़ी है बहुमत साबित करने की, और वो सारा डिपेंड करता है नंबर गेम पे। तो वो नंबर गेम हमको लगता है कि वो इनके साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ से क्लेम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना पड़ेगा। नहीं, आपने पर एक अहम बात कही, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुमत साबित करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है ना? आप क्या चाह रहे हैं? ये तो बीजेपी ने भी तो कसौटी पर कसा होगा ना, परखा होगा। उसमें अलायंस का धर्म है कि पूरी मुस्तैदी से अपने पार्टनर के साथ खड़े रहे, और ये धर्म दोनों तरफ से निभाया जाता है। सपोर्ट लेके नीतीश बाबू गए बीजेपी के पास, बीजेपी ने खटाखट सपोर्ट की चिट्ठी दे दी। तो अब ऐसे हालात तो बन ही नहीं सकते किसी सूरत में। लेकिन ये संवैधानिक जिम्मेवारी नीतीश बाबू की है कि हम दोबारा। कन्हैया बेलारी, खेला चालू है, पिक्चर अभी बाकी है। कल पिक्चर का दी एंड हो जाएगा, या ये पिक्चर अभी, ये खेला और चलने वाला है? मुझे लगता है कि कल खेला का कंप्लीट एंड नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार विधानसभा का मिड टर्म पोल कराएगा, इसमें कोई डाउट। सबसे बड़ी बात ये हम समझ नहीं पा रहे, उतना जानकार नहीं है। कुछ जानकारों से मैंने पूछा कि जो अविश्वास प्रस्ताव आता है स्पीकर के, उस पर व्हिप जारी नहीं होता। व्हिप जारी नहीं होती। अगर व्हिप जारी नहीं हुआ, क्रॉस वोटिंग कर दिए जो अभी एब्सेंट हैं, ये खबरें छप रही, 3 भाजपा के, 4 जेडीयू के, 4-3 7 हो गए। और मांझी जी को जो ऑफर दिया गया है, लालू यादव ने जो रणनीति बनाई, जो हमारे पास एक प्रदर्शन है कि आप सीएम बनिए, अपने बेटा को भी मंत्री बना लीजिए, अनिल को भी बना लीजिए, ये जितना आपको बनाना है बना लीजिए। हम राजद से हमको मंत्री नहीं चाहिए, हम बेटा को भी कुछ नहीं, नीतीश को मुझे हटाना है। जितना है आप लोग बांट के, कांग्रेस सब बन जाए, जो आएंगे
वहां से क्रॉस वोटिंग करके या नीतीश को गिरा करके अगर हमारी सरकार तो सब किसी की सदस्यता नहीं जाएगी, फिर एमएलसी बना देगी, जो इनकी रणनीति। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।